मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने के बाद ये जाना, ये सीखा अगर आप एक मसीह हैं, आपने अपने पापों से पश्चाताप किया, आपने बपतिस्मा लिया, आपने पवित्र आत्मा का दान पाया और आप प्रभु के मार्गों पर चलते हैं, तो मुझे समझ में आया कि आपको एक चीज के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है। बहुत अधिक आपको एक बात के लिए केयरफुल होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। अगर आप के ऊपर अभिषेक है तो, अगर आप अभिषिक्त हैं तो आपको एक बात के लिए बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अलर्ट रहने की आवश्यकता है, केयरफुल होने की जरूरत है। जो मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखा, और मैंने सीखा आपको अपने शब्दों पे बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने मुंह के शब्दों के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक परमेश्वर के अभिषिक्त दास को जानता हूं, जिनके विषय में मैंने बहुत अधिक अध्ययन किया, और उन प्रभु के अभिषिक्त दास का नाम है स्मिथ विगलेसवर्थ। आप चर्च हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इनके द्वारा प्रभु ने इंग्लैंड में 10 मुर्दे जीवित किए। इंग्लैंड के ऑफिशियल रिकॉर्ड में है कि स्मिथ विगलेसवर्थ के द्वारा प्रभु ने 10 मुर्दों को जिलाया। ये वो प्रभु के दास हुए हैं जिनके विषय में मैंने ऐसा पढ़ा। एक बार इनके घर में एक पोस्ट कार्ड आया, उस पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था, आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा। स्मिथ विगलेसवर्थ ने पोस्ट कार्ड पढ़ने के बाद अपना लॉन्ग कोट उठाया। इंग्लैंड में बहुत सर्दी होती है, और ये उस पते के ऊपर जो पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखा था, अपने घर से निकल पड़े। वो सेम सिटी में था, वो एड्रेस जो पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था। ये उस पते की ओर निकल गए। उस पोस्ट कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा था, जब ये उस घर में पहुंचे, इन्होंने जाके बेल किया। घर के मालिक ने गेट खोला और स्मिथ विगलेसवर्थ का वेलकम किया, और घर के अंदर ले जाकर उन्होंने घर के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ इशारा करके इस प्रकार से कहा, ऊपर चले जाइए। स्मिथ विगलेसवर्थ के पास एक पोस्ट कार्ड आया, उसमें एक एड्रेस लिखा। वो उस एड्रेस में पहुंचे। ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा इंग्लैंड में प्रभु ने 10 मुर्दों को जिंदा किया। जैसे ही घर में एंटर करते हैं, घर का मालिक इनको सीढ़ियों की तरफ इशारा करता है, ऊपर चले जाओ। स्मिथ विगलेसवर्थ सीढ़ियों से अकेले ऊपर गए। जैसे उन्होंने जाकर अपने घर का डोर खोला, उस कमरे का, अपना नहीं, अपने घर का नहीं, उस घर के कमरे का जैसे डोर खोला, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। गुप्त अंधेरा है कमरे में, और एक जोर से आवाज आती है, क्या लेने आए हो यहां पर? स्मिथ विगलेसवर्थ ने कहा, मैं तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, यीशु के नाम में इसको छोड़ो। यह सुनते ही एक जवान लड़की फर्श के ऊपर गिरी और बेहोश हो गई।
एक्चुअल में क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने स्मिथ विगलसवर्थ को अपने घर बुलाया, उसकी एक जवान लड़की थी और उसमें एक बुरी आत्मा थी और वो लड़की कपड़े नहीं पहनती थी। इस अमीर व्यक्ति के घर में ये और इसकी बेटी अकेले थे और ये लड़की ऐसे अपने घर से बाहर भाग जाती। तब इसने एक नौकरानी रखी जो उसको कपड़े पहनाए, लेकिन उस नौकरानी को मारती थी और धक्का देकर नीचे गिराकर भाग जाती थी। तब इस अमीर व्यक्ति ने 4 लोगों को अपने घर में, हट्टे कट बहुत तकड़े वाले 4 बाउंसर को, लोगों को अपने घर में नौकरी पे रखा। लड़की को कपड़े पहनाने के बाद वो रस्सियों से बांधकर उसको कमरे के अंदर बंद करके रखते थे ताकि वो घर से बाहर ना चली जाए। मेड कपड़े पहनाती थी, उसके बाद वो 4 लड़के आते और उस लड़की को रस्सियों से बांध के रखते ताकि वो अपने घर से बाहर ना जाए। और ये अमीर व्यक्ति उन 4 लोगों को बहुत बड़ी पेमेंट किया करता था ताकि इस लड़की को घर में रखा जाए। इस लड़की में एक दुष्ट आत्मा थी जो किसी से कंट्रोल नहीं होती थी। जैसे स्मिथ विगलसवर्थ को पोस्ट कार्ड मिला, उस पर लिखा था आपको आना ही है। स्मिथ इनके घर में चले गए। स्मिथ विगलसवर्थ वो हैं जिनके द्वारा इंग्लैंड में 10 मुर्दे जिंदा हुए। जैसे ही ऊपर कमरे में गए, वो लड़की चिल्लाई, क्या लेने आए हो यहां? स्मिथ विगलसवर्थ ने कहा, मैं तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, इसको छोड़ो। साथ ही वो लड़की चीख मारकर जमीन पे गिरी। थोड़ी देर के बाद उठी, वो अपने होश में थी। स्मिथ विगलसवर्थ नीचे आ गए। थोड़ी देर के बाद वो लड़की अकेली सुंदर कपड़े पहनकर नीचे आई और उसके पेरेंट्स, उसके पिता से स्मिथ विगलसवर्थ ने उसको मिलाया और वो लड़की सदा के लिए दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई और प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। इंग्लैंड में 10 मुर्दे जीवित हुए स्मिथ विगलसवर्थ के द्वारा। लेकिन एक दिन मैंने उनकी एक किताब पढ़ी, इंग्लिश की किताब थी, उसमें ऐसा लिखा था, ये 10 मुर्दे और इतने सामर्थ्य के काम होने के पीछे एक बड़ा कारण। स्मिथ ने कई कारण लिखे, उसमें से एक कारण, कई कारणों में से एक कारण था। स्मिथ विगलसवर्थ ने लिखा, हम अपनी चर्च में जो गवाही जैसे है उसे वैसी ही शेयर करेंगे, ना एक शब्द उसमें बढ़ाएंगे, ना एक शब्द उसमें घटाएंगे। उन सभी कारणों में से एक कारण यह था, ना हम कुछ बढ़ाएंगे ना हम कुछ घटाएंगे। हमारे जीवन में प्रभु जैसे टेस्टमनी तैयार करेगा, हम उसे बिल्कुल एक्यूरेटली वैसा ही बताएंगे। मैंने आपको ये बात क्यों बताई? आए निकालें 2 शामुएल की किताब 1 अध्याय। ये बहुत गंभीर विषय है। शाम का वचन इंप्रेस करने वाला है, उत्साहित करने वाला है, लेकिन अभी हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, इसलिए गंभीर विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। 2 शामुएल की किताब 1 अध्याय निकालिए और 1 पद से इसे पढ़ेंगे। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तो भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? उसने कहा, मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूं। मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह लोग की रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातन भी मारे गए। दाऊद ने समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है शाऊल और उसका पुत्र योनातन मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, स्योग से मैं गिलबो पहाड़ पर
था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा कि वे रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा क्या आ गया? उसने मुझे पूछा तू कौन है? मैंने उससे कहा मैं तो अमालेकी हूं। उसने मुझसे कहा मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और उसके सिर का मुकुट, उसके हाथ का कंगन लेकर यहां अपने प्रभु के पास आया हूं। तब दाऊद ने 15 आयत, तब दाऊद ने जवान को बुलाकर कहा निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा तेरा खून तेरे सिर पर हो, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। बाइबल बंद कर दें, आगे देखें। दाऊद अपनी छावनी में था। शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था कि उसको मारे। एक समय आया शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा है कि उसको मारे। एक समय आया शाऊल उसके बच्चे मारे गए युद्ध में। जोनातन भी मारा गया। एक जवान अमालेकी लड़का भागता हुआ दाऊद के पास आकर कहने लगा शाऊल मर गया है, उसके बच्चे भी मर गए हैं। तब दाऊद ने पूछा तुझे कैसे मालूम पड़ा कि शाऊल मर गया है? उसने कहा मैं इस्राएली छावनी में से आया हूं, शाऊल मेरे पास था और उसने मुझे कहा मार। तब मुझे पता था कि वो गिर के मर जाएगा, इसलिए मैंने उसको मारा और वो मर गया। और उसके हाथ का कंगन और उसके सर का मुकुट लेकर मैं आया हूं, ये देख शाऊल मर गया है। दाऊद को इस अमालेकी ने एक समाचार दिया। एक अध्याय पीछे, 1 शमूएल आखिरी अध्याय अगर आप पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा शाऊल को इस अमालेकी ने नहीं मारा। 2 शमूएल 1 अध्याय हमने पढ़ा, अब 1 शमूएल आखिरी अध्याय पढ़ें। शाऊल को इस अमालेकी लड़के ने नहीं मारा। शाऊल खुद अपने हथियार पर गिरा और मर गया, और उसके हथियार ढोने वाले ने भी ऐसा ही किया। इसने शाऊल को नहीं मारा, लेकिन ये दाऊद को आकर कहता है मैंने शाऊल को मारा है, सर का मुकुट और हाथ का कंगन लेकर आया हूं। दाऊद को आकर इसने बताया। अगले हिस्से को पढ़ें। दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा ये कौन है? उससे पूछा तू कौन है? बोला मैं अमालेकी हूं। दाऊद ने अपने जवान को बुलाकर कहा इसके ऊपर प्रहार कर। उसने उसके ऊपर प्रहार किया और वो वहां मर गया। और दाऊद ने कहा तूने अपने विरुद्ध खुद साक्षी दी है, इसलिए तेरा लहू तेरे सर पर। ये अमालेकी ने शाऊल को नहीं मारा, लेकिन ये क्यों कहता है मैंने शाऊल को मारा? कारण, उसका कारण है इस अमालेकी को पता है इस्राएल का आने वाला राजा दाऊद है, इस्राएल का नेक्स्ट किंग दाऊद है। उससे पता है आने वाला राजा दाऊद है, इसीलिए वो शाऊल के सर का मुकुट और कंगन लेकर आकर कहता है मैंने शाऊल को मारा। क्यों? उससे मालूम है नेक्स्ट किंग दाऊद है। अगर मैं कहूंगा मैंने शाऊल को मारा जो तुझे मारना चाहता था, तो दाऊद मुझे अपने राज्य में कोई बड़ी पदवी दे देगा, कोई बड़ी जगह दे देगा।
इसीलिए उसने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। यकीनन इस अमालेकी को यह पता था कि शाऊल मर गया है, लेकिन उसने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। अगर ये सिंपल आकर कहता शाऊल अपने हथियार पर गिरकर मर गया है, जोनाथन भी मर गया है, युद्ध में मर गया है, और हाथ का कंगन और मुकुट लेकर आया हूं, देखो वो मर गए हैं, पक्का दाऊद इसे कोई ना कोई प्रतिफल देता, कोई ना कोई इनाम देता। पर इसने बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया। स्मिथ विगलेसवर्थ, जिनके द्वारा 10 मुर्दे इंग्लैंड में जिंदा हुए, उन्होंने कहा हमारी मिनिस्ट्री का बेस रहेगा जो गवाही जैसी है, जो बात जैसी है, हम उसे वैसा ही बताएंगे, ना एक शब्द उसमें बढ़ाएंगे और ना एक शब्द उसमें घटाएंगे। अपनी दोनों मोटी आंखों से मैंने स्मिथ विगलेसवर्थ की इंग्लिश की बुक में पढ़ा। ना हम बढ़ाएंगे ना हम घटाएंगे। आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, सेकंड सेशन में लेके जाना इस बात को यहां से। बाइबल में लिखा है तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष, अपनी बातों के कारण दोषी ठहरा। वचन कहता है जब तू प्रभु के सन्मुख जाए तेरे शब्द थोड़े हों। नीति वचन 18:21 में लिखा है मनुष्य के मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो जैसे अपने शब्दों को काम में लाएगा वैसा उसका फल भोगेगा। बड़ी हम्बली मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पुराने नियम में बढ़ा चढ़ाकर बोली गई एक बात की सजा मृत्यु देख सकते हैं। नए नियम में भी ऐसा ही है। दो लोगों ने, पति पत्नी ने जमीन बेची, लाकर प्रेरितों के पांव पे पैसे रख दिए, उसमें से कुछ अपने पास रख लिए। पतरस ने कहा क्या जमीन इतने की बिकी? कहा इतने की बिकी। वो व्यक्ति के प्राण निकल गए। उसके गाड़ने वाले आ ही रहे थे, उसकी पत्नी आई। पतरस ने कहा जमीन इतने की बिकी? हनन्या सफीरा इतने की ही बिकी, तेरे पति के गाड़ने वाले आ ही रहे हैं। वो भी गिरी और मर गई। ना बढ़ाना ना घटाना, जैसी बात है उसको वैसा ही बताओ। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा, लोग सर दर्द को ट्यूमर बताते हैं। अगर आपके सर दर्द था, प्रभु ने आपके सर दर्द को ठीक किया, कलीसिया में खड़े होकर बताइए मेरे सर में दर्द था, मैंने प्रार्थना की या प्रभु के दास से करवाई, प्रभु ने मेरे सर दर्द को ठीक किया। आपकी गवाही चाहे बिल्कुल सिंपल क्यों ना हो, प्रभु उसी के द्वारा लोगों के हृदयों को छुएगा और बड़ा काम हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए। जो आपके पास है वो काफी है। साथ वाले को बोलो जो आपके पास है वो काफी है, लेकिन वो सत्य होना चाहिए। इतना धीरे बोल रहे हैं, गुस्सा लग गया आपको मेरी बात का क्या? जोर से बोलो जो आपके पास है वो काफी है, लेकिन उसमें सच्चाई होनी चाहिए। बोलिए हालेलुया। अरे ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। हमारे शालोम फेलोशिप चर्च की ब्रांच जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में। शहर के अंदर ऐसे एक शेड बना हुआ है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, चर्च बना हुआ है, गेस्ट हाउस भी बना है। कभी आप जम्मू कश्मीर जाएं तो वहां स्टे कर सकते हैं, गेस्ट हाउस भी है हमारे पास। शालोम फेलोशिप चर्च का ब्रांच चर्च जम्मू में। वहां के पास्टर का नाम है इमानुअल सिद्धू, मर्चेंट नेवी में काम करते थे। छोड़ करके नेवी अपना बिजनेस करने लगे, बाद में प्रभु को अपना जीवन दिया। एक अच्छे आराधक भी हैं, बहुत अच्छी आवाज है उनकी। एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे, मैं लोगों की गवाही सुनता हूं, लोग अपनी गवाही देते हैं, मुझे ट्यूमर था, प्रभु ने चंगा किया तो मैं प्रभु में आया। कोई कहता है मेरी माँ बीमार थी, वो ठीक हुई, मैं प्रभु में आया। मुझे बता रहे थे
कोई कहता है कि मेरे पर कर्ज था वो उतर गया, मैं प्रभु में आया। कोई कहता है मैं मौत की बेड पे पड़ा हुआ था, प्रभु ने मुझे वहां से खड़ा किया, मैं प्रभु में आया। बोले मैं एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु मेरे पास तो ऐसी कोई गवाही नहीं है। लोग कहते हैं मैं हिंदू परिवार से आया, मैं मुस्लिम परिवार से आया, मैं सिख परिवार से आया। बोले प्रभु मैं तो जन्म से ईसाई हूं, तो मेरे पास तो कोई गवाही नहीं है कि मैं बीमार था, मैं कर्ज में था, और मैं तो ये भी नहीं बोल सकता मैं हिंदू से आया, मुस्लिम से आया, सिख से आया। बोले मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं क्या गवाही दूं, मैं क्या गवाही दूं। बोले प्रभु ने मुझे कहा तू ऐसे बताया कर, मुझे प्रभु ने ईसाइयों में से बचा लिया। मैं ईसाई था, दरगाह पे जाके गीत गाता था, मस्जिदों में गीत गाता था, होटलों में गीत गाता था, कसीनों में गीत गाता था, फिल्मी गीत गाता था। मैं ईसाई था, जानता था प्रभु कौन है, तो भी पाप में था। प्रभु ने मुझे ईसाइयों में से बचा लिया। बोले ये गवाही दिया कर। ये गवाही दे दे के उसने इतनी बड़ी कलीसिया की स्थापना कर ली। वहां प्रभु ने मुझे ईसाइयों में से बचाया, प्रभु ने मुझे ईसाइयों में से। जो आपके पास है चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, प्रभु उसी के द्वारा काम करेगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हेलो, कितनों को समझ आ रहा है? ना बढ़ाना, बाइबल में लिखा तुम्हारी हां की हां, ना की ना। इसने बढ़ा चढ़ा के बताया, मैंने शाऊल को मारा, कंगन देखो, मुकुट देखो। एक अध्याय पहले पढ़ो, इसने मारा ही नहीं। क्यों बढ़ा चढ़ा के बता रहा है? अरे कुछ इनाम मिल जाएगा, कुछ पदवी मिल जाएगी। जो बात जैसी है आज के बाद वैसी बोलनी है। जो आपके पास है काफी है। आपको लगता है जो आपके पास है उसके द्वारा काम नहीं होगा, तो वचन सुनो, आपके काम आएगा। दाऊद युद्ध के मैदान में गया, दाऊद युद्ध के मैदान में गया। दाऊद के पास एक गोफन है, एक पत्थर है। अब गोफन एक ऐसा हथियार है जिसका निशाने का मालूम नहीं। गोफन मालूम है कैसा होता है? दो रस्सी होती है, सेंटर में एक नेट होती है, पत्थर रखो, घुमाओ, एक रस्सी को छोड़ दो, एक को अपने पास पकड़ के रखो। अब मालूम नहीं इधर से पत्थर फेंका, उधर को जाएगा, इधर को जाएगा, उधर को जाएगा। दाऊद के पास गोफन है, 5 पत्थर लेकर गया। गोलियत के सिर्फ यहां माथे के परी एक ऐसी जगह है जहां पर निशाना लगाना है, क्योंकि बाकी तो उसने हथियार पहने हुए। एक प्रभु के दास ने कहा, गोफन दाऊद का था, पत्थर दाऊद का था, निशाना प्रभु का था। गोफन दाऊद का, पत्थर दाऊद का, निशाना प्रभु का। अरे जो आपके पास है काफी है शैतान के राज्य को ढाने के लिए, गिराने के लिए, दुष्ट को हराने के लिए। बोलिए हालेलुया। आपकी गवाही जैसी है वैसी बांटो, निशाना प्रभु लगाएगा। आपकी छोटी सी गवाही सुनकर लोग पापों से तौबा करेंगे, पर वो सच होनी चाहिए। छोटा सा अनुभव जो आपने प्रभु के साथ पाया काफी है। लोग उसी के द्वारा बच जाएंगे, उसी के द्वारा प्रभु अपनी बड़ी महिमा लेगा, पर उसमें सत्यता होनी चाहिए। हमारी बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, उसका नाम है समसून। गधे के जबड़े की एक हड्डी लेकर गया, ढेर लगा दिया उसने। तलवार नहीं थी, गधे के जबड़े की हड्डी। समसून के हाथ में गधे के जबड़े की हड्डी है, दाऊद के हाथ में गोफन पत्थर है, मूसा के हाथ में एक साधारण लाठी है, छड़ी है। मिस्र में 10 बड़े चमत्कार और 40 साल की यात्रा में उस लाठी के द्वारा चमत्कार हुए। समुद्र 2 हिस्से हुआ उसके द्वारा, बड़े बड़े काम हुए। छोटे बच्चे के हाथ में 5 रोटी 2 मछली है। जो आपके पास है वो काफी है, वो काफी है।
जो आपके पास है उसे लेकर आगे बढ़ जाओ, प्रभु उसी के द्वारा बड़ी महिमा दिखा देगा। बोलिए हालेलुया। प्रभु की महानता यह है, वो साधारण चीजों को अपने हाथ में लेता है और उनके द्वारा असाधारण काम कर देता है। बोलिए हालेलुया। हडसन टेलर ने कहा, किसने कहा? हडसन टेलर ने कहा, परमेश्वर के जितने भी दिग्गज हुए सब कमजोर व्यक्ति हुए, पर उन्हें विश्वास था परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर के जितने भी दिग्गज हुए सब कमजोर व्यक्ति। आपने विश्व चर्चित इतिहास पढ़ा है? अगर आपने विश्व चर्चित इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा पूरी दुनिया में जिन्होंने महान काम किए वो अयोग्यताओं से भरे हुए थे, गुणों से नहीं। सीटी स्टड, जिसके द्वारा चाइना में एक बड़ा रिवाइवल आया, उसके पांव का साइज इतना बड़ा था, बाजार में उसके जूते नहीं मिलते थे। मालूम है कैसे चलता था वो? ऐसे चलता था, पांव बहुत बड़े थे उसके, बाजार में उसके पांव का जूता नहीं मिलता था। सीटी स्टड के पांव बड़े थे। स्मिथ विग्लेसवर्थ प्लम्बर का काम करता था, इंग्लैंड में प्लम्बर था, बाथरूम वगैरह ठीक करता था, प्लम्बर था। अंग्रेज हो के भी सही से अंग्रेजी नहीं आती थी। जो प्रचार करता लोग हंसते कहते इसकी वोकैबुलरी सही नहीं है। मेरे जैसा था, बोलता कुछ था निकलता कुछ था। अंग्रेजों के भी सही अंग्रेजी नहीं आती थी, प्लम्बर था। जॉन बुनियन, जिसने यीशु के लिए 13 साल जेल काटी, बाइबल के बाद दुनिया की सबसे अच्छी किताब लिखी, मसीह मुसाफिर, ठठेरा था। उसका बाप भी ठठेरा था, ठठेरे का काम करते थे। हमारी बाइबल को कई भाषाओं में अनुवाद करने वाला, बताइए क्या नाम है? विलियम कैरी। मोची का काम किया करता था। दाऊद चरवाहा था। एस्तर गुलाम थी। रूत की 10 पीढ़ी के ऊपर श्राप था। मूसा बोलने में तुतलाता था। बेनी हिन की किताब पढ़ो, उसमें लिखा है बचपन में वो तुतलाता था, जब वो बोलता था पूरी क्लास मजाक उड़ाती थी। बेनी हिन बोलने में अच्छा नहीं, मूसा बोलने में भद्दा। दाऊद छोटा बच्चा है, चरवाहा है। एस्तर गुलाम है। रूत की 10 पीढ़ियों पर श्राप है। जॉन बुनियन ठठेरा है। स्मिथ विग्लेसवर्थ प्लम्बर है। अगर प्रभु इन अयोग्यताओं से भरे हुए लोगों को अपने हाथ में लेकर इतिहास रच सकता है, आपके पास जो है काफी है परमेश्वर को अपना काम करने के लिए। बस जो है उसे लेकर आगे आ जाए। हालेलुया। जो है उसे लेकर आगे आए। बोलिए आमीन। भजन संहिता में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। ओ देख कैसे प्रसन्न होते हैं आप? हृदय की सच्चाई से। भजन संहिता में लिखा है, जो हृदय से सच बोलता है उसके तंबू में तेरी महिमा दिखाई देती है। जो आपके पास है काफी है। छोटी टेस्टमनी, छोटा अनुभव, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। साधु सुंदर सिंह जी को प्रभु ने आकर आमने सामने रोशनी में बात किया। मैं जिस शहर से आता हूं उस शहर का नाम है लुधियाना। मेरे घर के पास साधु सुंदर सिंह जी पड़े हैं। मेरे घर से 18 किलोमीटर दूर लगभग उनका घर है। वो कमरा आज भी उसे विजन रूम कहते हैं। साधु सुंदर सिंह ने कहा था, जवान लड़का, सरदारों का लड़का, उसने कहा था अगर कोई जिंदा परमेश्वर है मुझसे आके बात करे, नहीं तो मैं सवेरे ट्रेन के नीचे अपना सर दूंगा। चिट्ठी लिख दी, सुसाइड नोट लिख दिया, वेट करते रहे कोई रहा तो बात करेगा आके। सवेरे उनके कमरे में रोशनी आई, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। खिड़की में से पूरे कमरे में तेज आ गया। एक आवाज आती है, सुंदर, मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं। यीशु ने आके उनसे बात किया। आज भी वो खिड़की और वो कमरा पंजाब में मेरे घर के पास 18 किलोमीटर दूर है। यीशु ने आके उनसे बात किया। पौल कहता है, मैं जा रहा था एक जगह, पौलुस अपने अनुभव को शेयर करता है, मैं जा रहा था, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और प्रभु ने कहा
पैने पे लात मारना तेरे लिए मुश्किल है, तीखे पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। अपनी गवाही शेयर करते हैं। आपके पास पौलुस के जैसे अनुभव नहीं होगा, साधु सुंदर सिंह के जैसे अनुभव नहीं होगा। अगर आपसे परमेश्वर ने एक बार भी अपने वचन के द्वारा भी बात की है, काफी है। लोगों को जाके बताइए, मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे बात की और मेरे हृदय को अपनी शांति से भर दिया। काफी है, जो आपके पास है वो काफी है, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। कलीसिया, आज कलीसिया के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल यही है, हम उस अमालेकी के जैसे बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने लगे हैं। उसने बढ़ा चढ़ा के बताया, मैंने शाऊल को मारा, कंगन और मुक्त देखो। अगर वो सिंपल कहता शाऊल मर गया है, तो दाऊद पक्का उसे कोई ना कोई रिवॉर्ड देता। उसने बढ़ा चढ़ा के बात को बताया। मैं बड़ी हम्बली आपसे कहना चाहता हूं, इस सरमन के बाद आप अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण लेकर आए। याकूब कहता है, कल रात मैंने देर रात बाइबल पढ़ी, मैं उसमें पढ़ रहा था। याकूब लिखते हैं, सब कल सुबह बाइबल पढ़ी, कल शाम को बाइबल पढ़ी। याकूब में मैंने पढ़ा, इंसान ने बड़े बड़े जहाजों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, बड़ी बड़ी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। जहाज छोटी सी पतवार से घुमाए जाते हैं, छोटी सी चीज से घुमाए जाते हैं। बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर इंसान काबू कर पाया, लेकिन अपनी जुबान के ऊपर काबू नहीं कर पाया। वचन में लिखा है, नीति वचन 18:21, मनुष्य के मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो जैसे काम में लाएगा वैसा फल पाएगा। आपके मुंह के शब्द खत्म नहीं हो जाते, वर्ड नेवर डाई, शब्द कभी मरता नहीं है। सुलेमान सुबोपदेशक में कहते हैं, अपने घर की भीतर वाली कोठरी में भी जाके राजा को श्राप ना देना, कहीं ऐसा ना हो न्याय के दिन आसमान में उड़ता हुआ पंछी तेरी बात को वहां प्रकट कर दे। वर्ड नेवर डाई, शब्द कभी मरता नहीं है, शब्द कभी मरते नहीं है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य को हर एक उस बात का लेखा देना पड़ेगा जो व्यर्थ बातें उसने अपने मुंह से बोली है। ये बाइबल पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, बहुत से मसीह व्यभिचार करके, चोरी करके, हत्या करके दुख नहीं उठा रहे। 2% मसीह हैं प्रभु में आने के बाद, नया जन्म पाने के बाद दोबारा व्यभिचार करें। 2% आंकड़ा है इनका, लगभग 2% का आंकड़ा है जो प्रभु में आने के बाद बैकस्लाइड हो जाए। पर मैंने देखा, हम मसीह व्यभिचार करके दुख नहीं उठा रहे, हम मसीह चोरी करके दुख नहीं उठा रहे, हम मसीह मूर्ति पूजा करके दुख नहीं उठा रहे, हत्या करके दुख नहीं उठा रहे, पर अपने बोलने से बहुत दुख उठा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, और कभी कभी ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनसे कोई सरोकार ही नहीं है हमारा। मैंने कुछ लोगों को देखा, वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए बात को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे ताकि ये पता चले उसको नॉलेज कितना है। कभी कभी मैं कुछ लोगों को बातचीत करते देखता हूं, अंबानी के पास गाड़ियां कितनी हैं, कभी अंबानी के घर की दीवार भी नहीं छुई होगी उसने, बस वैसे लंबी लंबी बोलेगा, अरे उसके पास 15 गाड़ियां हैं, एक तो 9 करोड़ की है, कभी उसकी दीवार भी नहीं छुएगी घर की जाके, बस वैसे ही ये बताने के लिए कि मेरे को कितना ज्ञान है, लंबी लंबी हाँकना। ऐसे ही झूठ बोलते रहना अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मुझे ज्ञान है, मुझे नॉलेज है। अनर्थ और व्यर्थ बातों के पीछे लगे। आप जो अपने मुंह से बोलते हैं ना, वो खत्म नहीं होता।
ऐसे खत्म नहीं होता, वो काम करता है। सोच समझ के बोलिए। जब अमेरिका एस्टेब्लिश हुआ तो अमेरिका के मूल निवासियों ने अमेरिकन गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट बनी, उसको जाके बोला हमारे कुछ राइट्स हमें मिलने चाहिए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया, बोला हम तुम्हें कोई राइट नहीं देंगे। अब इन लोगों ने गृह युद्ध शुरू कर दिया। गृह युद्ध समझते हैं? सिविल वार। अमेरिका के मूल निवासी अमेरिका के लोगों को ही मारने लगे। अपने ही लोग अपने लोगों को मारते थे, आर्मी को मार देते थे, पुलिस को मार देते थे, घरों में घुस के मर्डर कर देते थे। सिविल वार शुरू हो गया। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य को मार रहे हैं अमेरिका में। तब अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनको वापस बुलाया। इनको बोला क्या बात है? बोले हमारे राइट्स हमें दो। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनके आगे प्रस्ताव रखा, ठीक है तुम्हें तुम्हारे राइट्स देंगे। अमेरिका के मूल निवासियों को बोला हम तुम्हें तुम्हारे राइट्स देंगे, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले बोलो। बोले सारे हथियार गवर्नमेंट को जमा करवाओ। टेबल पे बैठ के बात किया, सारे हथियार, साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट। अमेरिकन सिविलियंस लोगों के पास जितने हथियार हैं, आम लोगों के पास, सब गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। उन्होंने सारे हथियार गवर्नमेंट को जमा करा दिए। बंदूक, तलवार, छुरी, जो कुछ था सब गवर्नमेंट ने घर घर में जाके तलाशी लेके सारे हथियार वापस ले लिए। हथियार वापस ले लिए। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको बुला के मालूम है क्या बोला? जाओ हम तुम्हें कुछ नहीं देते, भाग जाओ। धोखा कर दिया उनके साथ। तब अमेरिका के मूल निवासियों को पता था हथियार हमारे पास नहीं है, लेकिन एक हथियार हमारे पास है, शब्द। वो लोग इकट्ठे हुए, अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने खड़े हुए, और व्हाइट हाउस के सामने खड़े के उन्होंने ऐसे बोला हम व्हाइट हाउस को श्राप देते हैं, आज के बाद व्हाइट हाउस में कोई भी राष्ट्रपति अपना टाइम पूरा नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने घर को चले गए। 1880 से लेकर 1980 तक अमेरिका की हिस्ट्री है, एक भी राष्ट्रपति अपना टाइम पूरा नहीं कर पाया। 1880 से लेकर 1860 से लेकर 1980 तक एक भी अमेरिका का प्रेसिडेंट अपना टाइम पूरा नहीं करके गया। वो अमेरिका का राष्ट्रपति रहते ही मर गया। अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई। जॉन एफ कैनेडी अपनी पत्नी के साथ एक खुली कार में जा रहा था, एक व्यक्ति ने बिल्डिंग के ऊपर से 2 गोली मारी, एक गर्दन से निकल गई, एक सर में लगी, भेजा निकलकर बाहर आ गया, उसकी पत्नी ने उठा लिया। अस्पताल गए, खोपड़ी खा ली थी उसकी। जॉन एफ कैनेडी ऐसे मर गया। रीगन के गोली लगी, 1 इंच दिल के पास से निकल गई, बच गया था बाद में। हर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में मरा, पूरा ही नहीं कर पाया। 1860 से लेकर 1980 तक हिस्ट्री है, चेक कर लो, पता चल जाएगा। तब एक प्रभु के दास है, उनका नाम है डेरेक प्रिंस। उन्होंने अमेरिका के पादरियों को व्हाइट हाउस में ले जाके पश्चाताप की प्रार्थना करवाई, उन लोगों से माफी मांगी। जिस दिन ये पश्चाताप की प्रार्थना हुई तब से लेकर आज तक एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं रहा जो अपना टाइम पूरा ना करे, और एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं रहा जो किसी दुर्घटना में मारा गया हो। हिस्ट्री है, उठा के चेक कर लो। अगर आप प्रभु को मानते हैं, आपके शब्दों में ताकत है। सोच के बोलिए। मैं कितने मां बाप को जानता हूं, जो मुंह में आए वही बोल देंगे, जो मुंह में आए वही बोल देंगे, अपने बच्चों को श्राप देते हैं। तू इस जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएगा, तू कभी उठ नहीं पाएगा, तू कभी बढ़ नहीं पाएगा, तू कभी सक्सेस नहीं ले पाएगा। बहुत से मां बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने मुंह से व्यर्थ बातें बोलते हैं। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति, उसका नाम है याकूब। उसने अपने बाप से जाकर के आशीर्वाद ले लिया, धोखा करके। बड़ा बेटा आया, खाना बना के लेके आया, ऐसा बाप को कहता है खाना खा, तेरे टेस्ट के अनुसार खाना बना के लाया, मुझे ब्लेस कर। बाप कांप गया, इसहाक कांप गया। बोले भी कौन ले गया आशीर्वाद? अरे बोले तेरा भाई धोखे से आशीर्वाद ले गया।
तब एसाव कहने लगा इसहाक को, तेरे पास और कोई आशीर्वाद नहीं है मुझे देने के लिए? मालूम है इसहाक ने क्या बोला एसाव को? मैं याकूब को आशीष दे चुका हूं और वो उस पर लगी भी रहेगी। अपने घर जाके बाइबल पढ़ लेना। मैं उसे आशीष दे चुका हूं और वो उस पर लगी भी रहेगी। सवाल है, अगर बाप के मुंह से निकली आशीष लगी रह सकती है तो श्राप भी लगा रह सकता है, बद्दुआ भी लगी रह सकती है। माँ बाप अपने बच्चों को सोच समझ के बोलिए, क्या बोल रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों को बद्दुआएं मत दें। अगर आशीर्वाद लगा रह सकता है तो श्राप भी मां बाप के द्वारा दिया गया लगा रहेगा। सोच समझ के बोलिए। बहुत सोचिए आप बोल क्या रहे हैं। शाऊल की मृत्यु हो गई। दाऊद ने शाऊल की मृत्यु के बाद एक गीत लिखा। उसे विलाप गीत कहते हैं। इसे विलाप गीत कहते हैं। दाऊद ने शाऊल और जोनातन की मृत्यु के बाद उन दोनों के लिए एक दुख का गीत लिखा, विलाप का गीत लिखा, जिसे शाऊल और जोनातन के लिए विलाप का गीत कहते हैं बाइबल में। दाऊद ने विलाप का गीत लिखते समय कि शाऊल और जोनातन मर गए, उसने चेक किया, पता किया कि शाऊल और जोनातन कहां मरे हैं, उनकी मृत्यु कहां हुई। तब दाऊद को मालूम पड़ा शाऊल और जोनातन गिलबो नाम पहाड़ के ऊपर मरे हैं। बोलो कौन से पहाड़ पे मरे? गिलबो पहाड़। तब दाऊद ने गीत लिखते समय बोला, 2 शमूएल 1 अध्याय 21 पद में लिखा है, हे गिलबो पहाड़ो, तुम पर ओस ना पड़े और ना वर्षा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं चल रहा। चेक चेक। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। दाऊद ने कहा, हे गिलबो पहाड़ों, तुम्हारे ऊपर कभी ओस ना पड़े, बारिश ना हो। क्यों? बोला उधर शाऊल और जोनातन मर गए। ये बात बोलने के बाद जब मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, 3000 से ज्यादा साल हो चले हैं।
गिलबो पहाड़ के ऊपर 1 इंच भी हरियाली पैदा नहीं हुई, एक पत्ता भी हरियाली का नहीं आया, एक बूंद भी आसमान से बारिश की नहीं आई, एक बूंद भी आज तक आसमान से ओस की नहीं आई। 3000 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। एक बूंद भी आसमान से बारिश नहीं आई, एक बूंद भी ओस नहीं आई, 1-2 इंच का हरियाली का पत्ता भी आज तक गिलबो पहाड़ के ऊपर पैदा नहीं हुआ। 3000 ईयर्स से ज्यादा हो चले हैं। अगर आप एक अभिषिक्त हो, सोच समझ कर बोलिए, अगर दाऊद के बोले गए शब्द आज भी गिलबो पहाड़ को छू रहे हैं, तो आपके मुंह से निकले शब्द जमीन पे नहीं गिरेंगे, वो पूरे होंगे अगर आप एक अभिषिक्त हैं। और बंद करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने अपने मुंह से कोई बात गलत अंगीकार की है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने घराने के लिए कोई गलत बात बोली है, उसका पश्चाताप आप खुद कीजिए। आपका सच्चा पश्चाताप आपके ऊपर से परमेश्वर की सजा को हटा सकता है, परमेश्वर के प्रकोप को हटा सकता है। आपका सच्चा समर्पण, हमारी बाइबल में उत्पत्ति 49 में याकूब ने अपने पहले बेटे को श्राप दिया, तू अपने भाइयों से कभी श्रेष्ठ नहीं होगा। यह पवित्र बाइबल आपके पास है। एक नबी, एक योद्धा, एक प्रधान, एक न्यायी, एक राजा मुझे निकाल कर बताओ जो रूबेन के गोत्र से आया हो। याकूब ने अपने बड़े बेटे को श्राप दिया। एक भी न्यायी, एक भी राजा, एक भी नबी आज तक कभी रूबेन के गोत्र से नहीं आया। क्यों? बाप ने श्राप दिया, बाप ने मुझसे सख्त शब्द बोले। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, इसी याकूब ने शिमोन और लेवी को भी श्राप दे दिया। लेकिन लेवी, एक टाइम आया कि वे चुनाव करना था कौन प्रभु की तरफ है। लेवी का घराना आकर खड़ा हो गया, बोले हम प्रभु की तरफ है। इनके समर्पण को देखकर परमेश्वर ने इनको अपनी सेवा के लिए चुन लिया। अगर आपके पुरखाओं ने आपके बारे में कोई श्राप बोला है और वो धरती पर नहीं है, आप प्रभु के साथ समर्पण में आ जाएं। आपके पुरखाओं के द्वारा बोला गया श्राप आपके ऊपर से टल सकता है, खत्म हो सकता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अगर आप जीवित हैं, आपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आपने श्राप के शब्द बोले हैं, अपने रिश्ते को लेकर श्राप के शब्द बोले हैं, अपनी हेल्थ को लेकर आपने गलत अंगीकार किए, आप उनके लिए प्रभु से माफी मांगिए। जो आपने बोला है उसे आप ही रद्द कर सकते हैं। अगर आप सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु आपको क्षमा कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया, एक बार और जोर से बोलिए हालेलुया। बंद करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं। ये जो पति पत्नी है ना, पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर मैंने डबल MA करी है, डबल PhD कर ली है। पढ़ाई करके नहीं की, पढ़ाई करके नहीं की, अनुभव से की है। पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर डबल MA और डबल PhD की है मैंने। ये जो पति पत्नी का झगड़ा है ना, पति पत्नी का झगड़ा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मालूम है क्या है? तेरे साथ मेरी कभी निभ ही नहीं सकती। ये जो पत्नी बोलती है ना, ये जो पति बोलता है ना, यही कारण है। तुम कभी बदल नहीं सकते। हर औरत एक ही बात कहती है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अब बहनों को पूछो ना, एक ही बात बोलेंगी, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। भैया इसके पीछे कहानी है। पुराने जमाने में चाइना में एक पति पत्नी बाजार में शॉपिंग करने गए, मेला लगा हुआ था। मेले से सामान खरीदा, घर वापिस आ रहे, आधे रास्ते आने के बाद मालूम पड़ा मेले में एक दुकान से दूसरी दुकान पे जा रहे थे, रास्ते में मालूम पड़ा झूला लगा हुआ है बड़ा मेले में। रास्ते में मालूम पड़ा
पुराना सामान दुकान पर छोड़ आए हैं। ये हस्बैंड ने चाइना में अपनी पत्नी को बोला, दोनों चाइनीज हैं, तुम झूले के पास खड़ी हो जाओ, मैं अभी सामान लेकर वापस आता हूं। पति सामान लेने गया, पति को वापस आने में टाइम लग गया। अब पत्नी ऐसे ऐसे देखे सबको। अब चाइना के लोगों की शक्ल एक जैसी होती है, इसलिए पत्नी कहती है सब मर्द एक जैसे होते हैं। ये कहानी है भैया। ये कहानी है इसके पीछे। हेलो, ट्रू स्टोरी है ये, मैंने पढ़ी थी तब बता रहा हूं। ये जो पति पत्नी बोलते हैं ना, सारी दुनिया बदल सकती है, तुम कभी बदलोगे नहीं। पति अपनी पत्नी को कहता है सबके साथ मेरी निभ सकती है, तेरे साथ कभी मेरी बनेगी नहीं, तेरे साथ मेरे कभी ट्यून नहीं बनेगी, तेरे साथ कभी निभेगी नहीं। ये जो आपने बार बार शब्द बोले हैं ना, वो आपका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए सारा घर का माहौल अच्छा होता है, एक छोटी सी बात से झगड़ा शुरू होता है, तलाक तक बात चली जाती है। कारण वो जो गलत अंगीकार आपने किए हुए। अगर आप एक अभिषिक्त हैं, आपके मुंह के शब्द जमीन पर गिरकर खत्म नहीं होंगे, वो पूरे होंगे। हेलो, कितनों को वचन समझ आ रहा है? आज माफी मांग के जाना खुदा से। जो जो बातें प्रभु मैंने अपने मुंह से गलत बोली है, मैं उनके लिए पश्चाताप करता हूं, उनके लिए माफी मांगता हूं। माफी मांग के जाना प्रभु से, माफी मांग के जाना प्रभु से उन बातों के लिए। मेरे पास एक लंबा वचन था, लेकिन समय हो गया है, मैं इसको यहां छोड़ना चाहता हूं। प्रभु आपको बरकत दे। अपने मुंह के शब्दों पे ध्यान दें। जो गवाही जैसी है वैसी बतानी है। आज के बाद हम कोई बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताएंगे, जो जैसी है वैसा ही शेयर करेंगे। हम अपने मुंह से कोई अनर्थ और व्यर्थ की बात नहीं बोलेंगे। हमारी बाइबल में ना एक स्त्री है, एलिया ने कहा मेरे लिए रोटी बना के ला, बोली मैं मेरा बच्चा खाएंगे मर जाएंगे। थोड़े दिन बाद देखो उसका बच्चा मर गया। वहां पे पढ़ लेना बाइबल, उसका बच्चा मर गया। एलिया ने कहा मुझे मरना है। एलिया ने कहा मुझे मरना है। आप लूका 1 पढ़ो, यूहन्ना के बारे में लिखा है वो एलिया की आत्मा में होकर काम करेगा। यूहन्ना के ऊपर एलिया का वो अनॉइंटिंग, उसकी आत्मा का अनॉइंटिंग था। लेकिन देखिए वहां यूहन्ना को मरना पड़ा। एक लड़की ने डांस किया, राजा ने कहा मांग क्या मांगते, कहती यूहन्ना का सर चाहिए। एलिया ने कहा मुझे मरना है और वो मरा, क्योंकि यूहन्ना के ऊपर एलिया का अभिषेक था। इस स्त्री ने कहा एक रोटी खाएंगे मैं और मेरा बच्चा मर जाएंगे। देखिए उसका बच्चा मर जाता है थोड़े दिन के बाद। आप बोल क्या रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्लीज जो जो बातें आपने अपने मुंह से गलत बोली हैं, उनके लिए प्रभु के आगे क्षमा मांगे। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हो सके तो घुटनों के बल आ जाएं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है यहां जिसको ये लगता है कि उसने कभी भी कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोली है, या अपने परिवार को श्राप दिया, या अपने बच्चों को श्राप दिया, या गलत अंगीकार किए अपने मुंह से, आप में से किसी को भी लगता है, तो आप घुटने टेक कर एक पश्चाताप करें प्रभु के आगे। प्रभु ये मेरा पाप है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। ये मेरा गुनाह है, मैं इसके लिए माफी मांगती हूं। प्रभु से क्षमा मांगे, अभी क्षमा मांगे, प्रभु से माफी मांगे। आपने कोई भी बात जो जैसी नहीं थी, आपने उसमें ऐड करके बताया, बढ़ा चढ़ा के बताया, मैनिपुलेट किया, आप उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। प्रभु से कहें प्रभु ये मेरी गलती है, आप मुझे क्षमा कर दें। अगर आपको लगता है कि ये आज का वचन आपके लिए था, सेकंड सेमेस्टर का सेकंड सेशन का वचन आपके लिए था, आपको लगता है ये आपके लिए था, तो आप प्रभु से बात करें। प्रभु ने अपने दास को पंजाब से इसलिए भेजा ताकि आप आजाद हो। अपने घुटनों के बल आएं और खुद प्रभु से बात करें।
मैं जानता हूं यहां बहुत से भाई बहन हैं जो इस समय पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास आ रहे हैं। मैं आत्मा में महसूस कर सकता हूं यहां बैठे कई भाई बहनों को पवित्र आत्मा कायल कर रहा है, पवित्र आत्मा उभार रहा है, कन्विक्ट कर रहा है कि वो माफी मांगे इन बातों के लिए। आप उन बातों के लिए क्षमा मांगे। आपने अपने मुंह से कोई गलत अंगीकार किया, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, जो भी आपने गलत कन्फेस किया उसके लिए माफी मांगे। प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, ये मेरे मुंह से गलत अंगीकार मैंने कर लिया, आप मुझे क्षमा कर दे। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर व्यर्थ बातों से घृणा करता है। हिंदी के एक अनुवाद में लिखा है, तू अपने शब्दों के कारण पकड़ा गया। क्या मैंने और आपने कभी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया? उस अमालेकी ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया, उसके लिए मृत्यु तैयार हुई। बाइबल में लिखा है, जितनी बातें मनुष्य अपने मुंह से बोलते हैं, एक दिन परमेश्वर के सन्मुख उन्हें हर बात का न्याय चुकाना पड़ेगा। आप जो कुछ कह रहे हैं, एक दिन उन बातों के लिए परमेश्वर के सामने आपको न्याय देना पड़ेगा। आए आज माफी मांगे। आज हमारे लिए वो अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। आज हमारे लिए यीशु का लहू है यहां, जो हमारे हर अधर्म को धो सकता है। आए कोई झूठी बात अगर हमने अपने मुंह से बोली, उसके लिए माफी मांगी। 7 बातों से प्रभु नफरत करता है। पवित्र बाइबल कहती है, झूठा साक्षी नाश होगा। एक अनुवाद में ऐसा लिखा है। आए अगर हमने आज तक कभी कोई झूठी बात बोली है, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोला है, आए हम उसके लिए प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। आज आपके लिए माफी का द्वार यहां खुला हुआ है। अनुग्रह का द्वार आज आपके लिए खुला हुआ है। आप उन बातों के लिए प्रभु के सन्मुख आकर क्षमा याचना कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, वो आपको क्षमा करेगा। मैं कहूंगा, अपने मन में मत बोलिए, अपना मुंह खोल करके बोलिए। प्रभु के आगे अपने आप को रखिए। यह आपका और आपके परमेश्वर के बीच की बात है। क्षमा मांगे उससे। स्मिथ विगलस्वर्थ ने कहा, जो गवाही परमेश्वर ने जैसी तैयार की, हम उससे वैसा ही बताएंगे। ना हम उसमें कुछ बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। जो बात जैसी हम उसको वैसा ही बयान करेंगे। अगर हमसे इस प्रकार का अपराध हुआ, तो पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास आए। जो श्राप आपने अपने बच्चों को दिए, जो श्राप आपने अपने रिश्तों को दिए, उनके लिए माफी मांगे प्रभु से, और उन्हें प्रभु का नाम लेकर अपने मुंह खोल करके उन बातों को रद्द करें। अपने मुंह से कहें, मैं इन बातों को यीशु के नाम में रद्द करता हूं। अपने मुंह के शब्दों के लिए माफी मांगता हूं, उनके लिए पछताता हूं, उनके लिए माफी मांगता हूं और उन्हें कैंसिल करता हूं जो मैंने अनर्थ और व्यर्थ बातें अपने मुंह से बोली। क्षमा मांगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु जी, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं, जितने आपके बेटे बेटियों ने आज सच्चे और पवित्र हृदय के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ, बाइबल में लिखा है, वो अस्त्र नहीं, अपने हृदय ही को फाड़ो। टूटे और पश्चातापी हृदय के साथ जितने आपके पास आए, जो व्यर्थ अनर्थ बातें इन्होंने अपने मुंह से बोली, और उनके लिए जितने लोग आज शर्मिंदा होकर आपके पास आए हैं,
प्रभु आप इन्हें क्षमा कर दें। वचन में लिखा है जिसके पाप तुम रखो रखे गए, माफ करो माफ किए गए। मैं आपके अभिषिक्तों के साथ मिलकर इन्हें क्षमा करता हूं, आप भी इन्हें क्षमा करें और इनके इन गलत अंगीकार और अनर्थ बातें और इनके इस पाप के कारण जो इनकी आशीषें रुकी हैं, यीशु के नाम से बोलता हूं इनकी वो सारी आशीषें आज से खुल जाए यीशु के नाम में। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति आशीषित होकर जाए इन सभाओं में, एक एक को बरकत दें। सारा आदर आपके नाम को देते, प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांग के पाते हैं, आमीन।